So this voltage regulation using Zener diode has a basic concept of this circuit. इस सर्किट में यहाँ पर दिस वन इज इनपुट वोल्टेज और ये इनपुट वोल्टेज में वी इन जो फ्लक्चुएशन होता है तो वी इन मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वोल्टेज, और दिस वी इन इज ग्रेटर देन वी इन मिनिमम वोल्टेज. दिस इज द मिनिमम. मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ये वोल्टेज रहेगा. अब मैक्सिमम का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 10 वोल्ट हो गया, ठीक है, 10 वोल्ट मिनिमम, तो ये हो गया 20 वोल्ट, 20 वोल्ट हो गया. तो ये जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट और 20 वोल्ट के बीच में वेरी कर रहा है. वी इनपुट इज ग्रेटर देन 10 वोल्ट और लेस देन 20 वोल्ट. सो ये वेरिएशन, इस वेरिएशन को हम कहते हैं फ्लक्चुएशन. ये फ्लक्चुएशन जो होगा वो लोड रेजिस्टेंस में है ना, ये लोड रेजिस्टेंस में दिस इज कनेक्टेड, इनपुट कनेक्टेड टू द सोर्स रेजिस्टेंस. दिस इज सोर्स, दिस इज द सोर्स रेजिस्टेंस, और सोर्स रेजिस्टेंस को हम इंडिकेट करते हैं RS से, और सोर्स करंट जो फ्लो होगा दैट इज IS, सोर्स रेजिस्टेंस एंड करंट, सोर्स रेजिस्टेंस एंड करंट IS. ये पॉइंट पर ये करंट IS, सोर्स करंट, दो भागों में बट जाए. एक भाग का करंट होगा IL लोड करंट और दूसरा करंट हो जाएगा IZ. तो करंट, किरचॉफ करंट लॉ क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ से IS जो होगा, दिस IS इज सम ऑफ IZ प्लस IL है ना, IZ प्लस IL. दिस इज लोड है ना, लोड करंट और जीनर करंट के सम का बराबर होगा IS. और जो जीनर होगा, जीनर हैज स्पेसिफिक, जीनर डायोड स्पेसिफिकेशंस में इसका एक फिक्स वोल्टेज होगा दैट इज कॉल्ड जीनर वोल्टेज. जीनर वोल्टेज, जीनर वोल्टेज क्या है? जैसे रिवर्स बैस कॉन्फ़िगरेशन में ये रिवर्स बैस का था और ये वोल्टेज, दिस इज योर VZ, जीनर डायोड वोल्टेज. ये IR हो जाएगा IZ, और दिस इज द VR रिवर्स बैस में है ना, रिवर्स बायस कॉन्फ़िगरेशन में, और ये करंट जो होगा वो जीनर करंट होगा. तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर एक पर्टिकुलर करंट का मान बनेगा, माने करंट विल वेरी. करंट यहाँ से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो ये करंट I1 हो सकता है, दिस करंट इज I2 जीनर करंट, और इस तरह से कांस्टेंट वोल्टेज पर ये करंट आपको मिलने लगेगा. तो अब करंट, सोर्स करंट क्या होगा? दिस वोल्टेज इज VIN, और यहाँ का वोल्टेज होगा, जीनर वोल्टेज होगा VZ. तो जो हमारे पास सर्किट बन रहा है वो सर्किट ये हो रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस है RS, यहाँ का वोल्टेज VIN हो गया और ये वोल्टेज हो गया VZ. तो करंट क्या होगा? IS, करंट क्या होगा? चेंज इन वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. कितना वोल्टेज चेंज होगा? VIN इनपुट वोल्टेज माइनस VZ जीनर वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस RS. तो इतना अमाउंट का करंट इसमें फ्लो होगा. कहां से फ्लो होगा? RS से. तो दिस इज द सोर्स रेजिस्टेंस और सोर्स करंट. दिस इज सोर्स.
है ना, सोर्स क्या, दोनों पार्ट हो गया। अब ये सोर्स करंट है, ये इसमें इसकी फ्लक्चुएशन होगा। कितना फ्लक्चुएशन होगा, यू सी कि दिस IS इज V मिनिमम है, दिस V मिनिमम 10 वोल्ट है, तो ये करंट जो है वो मिनिमम है। यदि V इन मैक्सिमम है तो ये V मैक्सिमम कर देंगे, तो ये करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक इक्वेशन दो आपके पास हो गया। पहला करंट का इक्वेशन कि IS इज इक्वल टू IZ प्लस IL लोड, और IS इज इक्वल टू डेल्टा V अपान RS। डेल्टा V का मान क्या होगा, V इनपुट माइनस VZ अपान RS, ये होगा। अब हमारे पास क्या चाहिए, वी नीड कांस्टेंट। रेगुलेशन मीन्स, regulation means the output current यहाँ पे क्या है, लोड करंट IL must be constant, irrespective of input voltage or current, इनपुट वोल्टेजेस है ना। तो IL क्या है, दिस IL इज लोड करंट, ये इक्वेशन से, किरचॉफ करंट इक्वेशन से, IS माइनस IZ, अब देखिए IS क्या है, यहाँ पे वेरी कर रहा है। IS करंट जो होगा, दिस इज IS मिनिमम कितना होगा, दिस इज V इनपुट मिनिमम माइनस VZ अपान RS। ठीक है, और IS मैक्सिमम क्या होगा, IS मैक्स ये हो जाएगा V इनपुट मैक्सिमम माइनस VZ अपान RS, ये होगी। तो मैक्सिमम और मिनिमम जब करंट होगा, तो इसको कांस्टेंट IL कांस्टेंट होने के लिए, सपोज दिस इज IS मिनिमम माइनस IZ, और फिर IS मैक्स माइनस IZ। ठीक है, IZ। तो यदि ये करंट कम है तो IZ को कम चाहिए। यदि IS मैक्सिमम है तो IZ को मैक्सिमम चाहिए। ये मैक्सिमम कहां से आ रहा है, ये यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में देखिए, करंट कम माने I1, ये जीनर का ही करंट है, और करंट ज्यादा मतलब I2। तो ये जो जीनर करंट है, यहाँ पर यू कैन से दिस इज I1 करंट फ्रॉम द ग्राफ, और यहाँ पे हो जाएगा I2 करंट। तो जो हमारे पास जो कंसेप्ट बन रहा है कि यदि करंट ज्यादा है, सोर्स के थ्रू ज्यादा करंट है, तो ज्यादा मात्रा जीनर से चला जाए, और फिक्स्ड जो अमाउंट है वो लोड से जाए। यदि करंट कम है तो कम करंट जीनर से जाए और फिक्स करंट लोड से जाए। इस चीज को देखने के लिए दिस IL शुड बी कांस्टेंट। इसको देखने के लिए वी कैन टेक द वन एग्जांपल। एक एग्जांपल ले करके हम लोग इसको टेस्ट करते हैं कि व्हाट कैन वी सी।
तो एग्जाम्पल में सर्किट है, दिस इज द resistance. Suppose this is the 200 ohm resistance. Here it is a Zener, and this is the load resistance, 1 kilo ohm, or this voltage VZ is 5 volt. So this VZ is 5 volt. And here it is V input. So this given है V input वेरी कर रहा है 10 volt minimum and 20 volt maximum. 10 volt minimum or 20 volt maximum. So you see solution में IS क्या होगा? V in minus VZ upon RS है ना. IS का ये 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द सोर्स रेजिस्टेंस RS. अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू के लिए यदि 10 वोल्ट है इनपुट और ये 5 वोल्ट है, दिस is divided by 200 ohm. So this is 5 volt upon 200 ohm. So what will be? This is 2.5. This is 2.5 and 2.5 into 10 to the power minus 2. 10 to the power minus 2. So we can say it is 25 milliampere. This is 25 milliampere. 20 हो जाएगा. 20 का मतलब क्या होगा? This is 20 volt minus 5 volt upon 200. So this is 15 volt upon 200. So this is 7.5 into 10 to the power minus 2, that is 75 milliampere. 75 milliampere. ये IRS. तो IRS का जो मिनिमम है that is 25 और मैक्सिमम है 75 milliampere. ठीक है. अब इतना करंट सोर्स से आ रहा है तो इसमें से 2 भाग होगा. माने IS is equal to IZ plus IL. मान लीजिए सपोज हमारे पास रिक्वायरमेंट है IL is 20 milliampere. तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा? V output is equal to 1 kilo ohm into 20 milliampere. तो किलो और मिली कैंसिल. This is your 20 volt. This is your 20 volt का लोड आपको यहाँ पर मिल रहा है आउटपुट में. तो what will happen? You see 20 volt. अब यहाँ पर जब केस 1 when IS is 25 milliampere. IS is 25 milliampere. So this 25 IS is sum of IZ plus IL. IL should be 20. तो ये हो गया 20 milliampere. और टोटल क्या है 25, तो ये क्या होगा 5 milliampere. 5 milliampere. This is the IS distribution. When IS is 25, so IZ, that is IZ is 5 milliampere. Case 2, when IS is 75
milliampere. So IS is equal to IZ plus IL. IL 20 milliampere है, ये फिक्स रहेगा. तो remaining part of this is 55 milliampere across the Z. So IZ is 55 milliampere. 55 milliampere. So what happens in the circuit? You see, ये IS है, तो इसमें जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, this is IL and here it is IZ. तो IZ की वैल्यू 5 मिली एम्पियर से लेकर के 55 मिली एम्पियर के बीच का होगा. सो जो हम रिवर्स बायस का ग्राफ बनाते हैं, we have this one is V reverse, this is I reverse. तो ये जो करंट होगा, this is 5 मिली एम्पियर एंड यहाँ पर जो होगा, this is 55 मिली एम्पियर करंट. This is 5 milli ampere current. These are the 2 points. These are the 2 points, IR or IZ. So in this way, the IL is equal to 20 milliampere is constant, and the variation is across the Zener diode, across the Zener diode. ठीक है. तो जो ज्यादा हुआ करंट वो भी जीनर की तरफ गया, कम हुआ वो भी. तो फ्लक्चुएशन IZ कहां से हुआ? IZ is less than 55 milliampere and greater than 5 milliampere. और यही कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जीनर को हम जीनर एज वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं. So this is about the using Zener as a voltage regulator. दूसरा जो पॉइंट है वो है as a transistor. Voltage regulator using Zener and ट्रांजिस्टर. मतलब जीनर के साथ साथ ट्रांजिस्टर का भी यूज करना है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में. सर्किट क्या होगा? सर्किट इज द सिंपल. ये एक सोर्स रेजिस्टेंस है RS, ये VI इनपुट वोल्टेज है. यहां से यू सी देयर इज अ वन रेजिस्टेंस and here it is the Zener. This is your Zener. और इस पॉइंट से there is a transistor connected. There is a transistor connected and this is NPN transistor, or this point is this is V output and this one is the input voltage. Input voltage mein there is a V minimum and V maximum. Fluctuation is there, that is
ये फ्लक्चुएशन, ये एक आर जेड जीनर रेजिस्टेंस, और दिस वन इज द fixed voltage. This point is collector, here it is emitter, and this is base. So base is connected to the zener. Base is connected to the zener. ये और यहाँ से ये emitter, this one is R1, this is R2, this is R3, and this point is grounded as well. ये grounded. तो लोड हम हर जगह से निकाल सकते हैं, R1 के क्रॉस, R2 के क्रॉस, R3 के क्रॉस, मैंने लोड वेरिएशन। तो लोड वेरिएशन में जो वोल्टेज होगा वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए जो वेरिएशन के हिसाब से करंट का। तो यहाँ पर ये दिस करंट इज आई सोर्स, ये करंट दो भागों में बट गया, दिस इज आई जेड एंड हियर इट इज आई सी कलेक्टर करंट, IC कलेक्टर करंट, और here it is IE, IE is emitter। तो दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये, दिस पॉइंट इज से ए पॉइंट और ए ट्रांजिस्टर। तो करंट इक्वेशन इसमें क्या बनेगा, करंट इक्वेशंस पहला होगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होगा, एट पॉइंट ए पॉइंट पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये दिस वन इज ए पॉइंट। तो आई सोर्स इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई सी, है ना, आई जेड प्लस आई सी, ये जीनर डायोड के रूप में और ये आईसी कलेक्टर करंट के रूप में, ये हो गया। दूसरा है करंट इक्वेशंस में, दूसरा इक्वेशन हो रहा है ट्रांजिस्टर इक्वेशन, ट्रांजिस्टर इक्वेशन टी पर, ट्रांजिस्टर इक्वेशन टी पॉइंट पे आई ई इज इक्वल टू IC प्लस IB, IC प्लस IB। तो जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा करंट है, वो तो यहाँ जा रहा है IZ से, लेकिन कुछ पार्ट जो लोड के हिसाब से जरूरत है वो ये IB में भी जा रहा है, IB में भी जा रहा है ना। एंड then this kind of circuit is ट्रांजिस्टर रेगुलेशन वोल्टेज, मतलब रेगुलेशन दोनों तरीके से हो रहा है। दिस इज द आउटपुट, दिस इज द आउटपुट। तो आउटपुट इज regulated voltage across the load, this is the load, across the load through emitter end of the transistor, emitter end of the transistor. So this is about the voltage regulation using the transistor। और इस तरह से जो भी आउटपुट है वो आपको एक कांस्टेंट के रूप में मिल जाता है।